आज की हमारी कहानी है नबी का नीति निर्वाह, मुंशी प्रेमचंद की एक उम्दा कहानी। हजरत मोहम्मद को इल्हाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे। 10-5 पड़ोसियों और निकट संबंधियों के सिवा अभी और कोई उनके दीन पर ईमान न लाया था। यहाँ तक कि उनकी लड़की ज़ैनब और दामाद अबुलास भी, जिनका विवाह इल्हाम के पहले ही हो चुका था, अभी तक नए धर्म में दीक्षित न हुए थे। ज़ैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पिता के ज्ञानोपदेश सुने थे। वह दिल से इस्लाम पर श्रद्धा रखती थी, लेकिन अबुलास के कारण दीक्षा लेने का साहस न कर सकती थी। अबुलास विचार स्वातंत्र्य का समर्थक था। वह कुशल व्यापारी था। मक्के से खजूर, मेवे आदि जिनसे लेकर बंदरगाहों को चलाना किया करता था। बहुत ही ईमानदार, लेन देन का खरा, श्रमशील मनुष्य था, जिसे इहलोक से इतनी फुर्सत न थी कि परलोक की चिंता करे। ज़ैनब के सामने कठिन समस्या थी। आत्मा धर्म की ओर थी, हृदय पति की ओर। न धर्म को छोड़ सकती थी, न पति को। घर के अन्य प्राणी मूर्ति पूजक थे और इस नए संप्रदाय के शत्रु। ज़ैनब अपनी लगन को छुपाती रहती, यहाँ तक कि पति से भी अपनी व्यथा न कह सकती। वे धार्मिक सहिष्णुता के दिन न थे। बात बात पर खून की नदियां बहती थीं। खानदान के खानदान मिट जाते थे। अरब की अलौकिक वीरता पारस्परिक कलहों में व्यक्त होती थी। राजनैतिक संगठन का नाम न था। खून का बदल खून, धनहानि का बदला खून, अपमान का बदला खून, मानव रक्त ही से सभी झगड़ों का निपटारा होता था। ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अबुलास के शक्तिशाली परिवार को मोहम्मद और उनके गिने गिनाए अनुयायियों से टकराना था। उधर प्रेम का बंधन पैरों को जकड़े हुए था। नए धर्म में प्रविष्ट होना अपने प्राणप्रिय पति से सदा के लिए बिछुड़ जाना था। कुरैश जाति के लोग ऐसे मिश्रित विवाहों को परिवार के लिए कलंक समझते थे। माया और धर्म की दुविधा में पड़ी हुई ज़ैनब कुढ़ती रहती थी। धर्म का अनुराग एक दुर्लभ वस्तु है, किंतु जब उसका वेग उठता है तब बड़े प्रचंड रूप से उठत है। दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि उसकी ओर ताकते हुए आंखों से चिंगारियां निकलती थीं। हजरत मोहम्मद अपने मकान में चिंतामग्न बैठे हुए थे। निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती थी। खुदैजा भी पास बैठी हुई एक फटा कुर्ता सी रही थी। धन संपत्ति सब कुछ इस लगन के भेंट हो चुकी थी। विधर्मियों का दुराग्रह दिनोंदिन बढ़ता जाता था। इस्लाम के अनुयायियों को भांति भांति की यातनाएं दी जा रही थीं। स्वयं हजरत को घर से निकलना मुश्किल था। खौफ होता था कि कहीं लोग उन पर ईंट पत्थर न फेंकने लगें। खबर आती थी कि आज अमुक मुसलमान का घर लूटा गया, आज फलां को लोगों ने आहत किया। हजरत ये खबरें सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार खुदा से धैर्य और क्षमा की याचना करते थे। हजरत ने फरमाया, मुझे ये लोग अब यहाँ न रहने देंगे। मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूँ, पर अपने दोस्तों की तकलीफ नहीं देखी जाती। खुदैजा हमारे चले जाने से तो इन बेचारों को और भी कोई शरण न रहेगी। अभी कम से कम आपके पास आकर रो तो लेते हैं। मुसीबत में रोने का सहारा कम नहीं होता। हजरत, तो मैं अकेले थोड़े ही जाना चाहता हूँ। मैं अपने सब दोस्तों को साथ लेकर जाने का इरादा रखता हूँ। अभी हम लोग यहाँ बिखरे हुए हैं। कोई किसी की मदद को नहीं पहुँच सकता। हम बस एक ही जगह एक कुटुंब की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत न होगी। हम अपनी मिली हुई शक्ति से बालू का ढेर तो हो ही सकते हैं, जिस पर चढ़ने का किसी को साहस न होगा। सहसा ज़ैनब घर में दाखिल हुई। उसके साथ न कोई आदमी था न कोई आदमजाद। ऐसा मालूम होता था कि कहीं से भगी चली आ रही हैं। खुदैजा ने उसे गले लगाकर कहा, क्या हुआ ज़ैनब, खैरियत तो है? ज़ैनब ने अपने अंतर्द्वंद्व की कथा सुनाई और पिता से दीक्षा की प्रार्थना की। हजरत मोहम्मद आंखों में आंसू भरकर बोले, ज़ैनब, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन डरता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ज़ैनब, या हजरत, मैंने खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्चय किया है। दुनिया के लिए अपनी आकबत को नहीं खोना चाहती। हजरत, ज़ैनब, खुदा की राह में कांटे हैं। ज़ैनब, लगन को कांटों की परवाह नहीं होती।
हजरत ससुराल से नाता टूट जाएगा। ज़ैनब खुदा से तो नाता जुड़ जाएगा। हजरत और अबुलास। ज़ैनब की आंखों में आंसू डबडबा आए, कातर स्वर से बोली, अब्बाजान, इसी बेड़ी ने इतने दिनों मुझे बांधे रखा था, नहीं तो मैं कब की आपकी शरण में आ चुकी होती। मैं जानती हूँ उनसे जुदा होकर जीती न रहूंगी और शायद उनको भी मेरा वियोग दुस्सह होगा, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब वे खुदा पर ईमान लाएंगे और मुझे फिर उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हजरत, बेटी अबुलास ईमानदार है, दयाशील है, सत्यवक्ता है, किंतु उसका अहंकार शायद अंत तक उसे ईश्वर से विमुख रखे है। वह तकदीर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता। कहता है, सृष्टि संचालन के लिए खुदा की जरूरत ही क्या है, हम उससे क्यों डरें। विवेक और बुद्धि की हिदायत हमारे लिए काफी है। ऐसा आदमी खुदा पर ईमान नहीं ला सकता। अधर्म को जीतना आसान है, पर जब वह दर्शन का रूप धारण कर लेता है तो अजय हो जाता है। ज़ैनब ने निश्चयात्मक भाव से कहा, हजरत, आत्म का उपकार जिसमें हो मुझे वह चाहिए। मैं किसी इंसान को अपने और खुदा के बीच न रहने दूंगी। हजरत बोले, खुदा तुझ पर दया करे बेटी, तेरी बातों ने दिल खुश कर दिया। यह कहकर उन्होंने ज़ैनब को प्रेम से गले लगा दिया। दूसरे दिन ज़ैनब को जमा मस्जिद में यथाविधि कलमा पढ़ाया गया। कुरैशियों ने जब यह खबर पाई तब वे जल उठे, गजब खुदा का, इस्लाम ने तो बड़े बड़े घरों पर हाथ साफ करना शुरू किया। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसका सामना करना कठिन हो जाएगा। लोग अबुलास के घर पर जमा हुए। अबू सुफियान ने, जो इस्लाम के शत्रुओं से सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जो बात को इस्लाम पर ईमान लाया, अबुलास से कहा, तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना पड़ेगा। अबुलास, हरगिज नहीं। अबू सुफियान, तो क्या तुम भी मुसलमान हो जाओगे? अबुलास, हरगिज नहीं। अबू सुफियान, जो उसे मोहम्मद ही के घर रहना पड़ेगा। अबुलास, हरगिज नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि उसे अपने घर लाऊं। अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अबुलास, क्या यह नहीं हो सकता कि मेरे घर में रहकर वह अपने मतानुसार खुदा की बंदगी करें? अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अबुलास, मेरी कौम मेरे साथ इतनी भी सहानुभूति न करेगी? अबू सुफियान, हरगिज नहीं। अबुलास, तो फिर आप लोग मुझे अपने समाज से पतित कर दीजिए। मुझे पतित होना मंजूर है। आप लोग चाहें जो सजा दें, वह सब मंजूर है, पर मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मैं किसी की धार्मिक स्वाधीनता का अपहरण नहीं करना चाहता, वह भी अपनी बीवी की। अबुलास, कुरैश में क्या और लड़कियां नहीं हैं? अबू सुफियान, ज़ैनब की सी कोई नहीं। अबूसी शून्य, हम ऐसी लड़कियां बता सकते हैं जो चांद को लज्जित कर दें। अबुलास, मैं सौंदर्य का उपासक नहीं। अबू सुफियान, ऐसी लड़कियां दे सकता हूं जो गृह प्रबंध में निपुण हो, बातें ऐसी करें जो मुंह से फूल झरें, भोजन ऐसा बनाए कि बीमार को भी रुचि हो, और सीने पिरोने में इतनी कुशल कि पुराने कपड़े को नया कर दें। अबुलास, मैं इन गुणों में किसी का भी उपासक नहीं। मैं प्रेम और केवल प्रेम का भक्त हूँ और मुझे विश्वास है कि ज़ैनब का सा प्रेम मुझे सारी दुनिया में नहीं मिल सकता। अबू सुफियान, प्रेम होता तो तुम्हें छोड़कर दगा न करती। अबुलास, मैं नहीं चाहता कि प्रेम के लिए कोई अपने आत्मस्वतंत्रता का त्याग करे। अबू सुफियान, इसका मतलब यह है कि तुम समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो। अपनी आंखों की कसम, समाज अपने ऊपर यह अत्याचार न होने देगा। मैं समझाए जाता हूँ, न मानोगे तो रोओगे। अबू सुफियान और उनकी टोली के लोग तो धमकियां देकर उधर गए। इधर अबुलास ने लकड़ी संभाली और ससुराल जा पहुँचे। शाम हो गई थी। हजरत अपने मुरीदों के साथ मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। अबुलास ने उन्हें सलाम किया और जब तक नमाज होती रही गौर से देखते रहे। आदमियों की कतारों का एक साथ उठना बैठना और सिजदे करना देखकर उनके दिल पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। वह अज्ञात भाव से संगत के साथ बैठते, झुकते और खड़े हो जाते थे।
वहां का एक एक परमाणु इस समय ईश्वरमय हो रहा था। एक क्षण के लिए अबुल आस भी उसी भक्ति प्रवाह में आ गए। जब नमाज खत्म हो गई तब अबुल आस ने हजरत से कहा, मैं ज़ैनब को विदा करने आया हूँ। हजरत ने विस्मित होकर कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि वह खुदा और रसूल पर ईमान ला चुकी है? अबू शून्य, जी हाँ, मालूम है। हजरत, इस्लाम ऐसे संबंधों का निषेध करता है। अबू शून्य, क्या इसका मतलब है कि ज़ैनब ने मुझे तलाक दे दिया? हजरत, अगर यही मतलब हो तो? अबू शून्य, तो कुछ नहीं। ज़ैनब को खुदा और रसूल की बंदगी मुबारक हो। मैं एक बार उससे मिलकर घर चला जाऊंगा और फिर कभी आपको अपनी सूरत न दिखाऊंगा। लेकिन उस दशा में अगर कुरैश जाति आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो इसका इल्जाम मुझ पर न होगा। हाँ, अगर ज़ैनब मेरे साथ जाएगी तो कुरैश के क्रोध का भाजन मैं हूँगा। आप और आपके मुरीदों पर कोई आफत न आएगी। हजरत, तुम दबाव में आकर ज़ैनब को खुदा की तरफ से फेरने का तो यत्न न करोगी? अब शून्य, मैं किसी के धर्म में निधन डालना लज्जाजनक समझता हूँ। हजरत, तुम्हें लोग ज़ैनब को तलाक देने पर तो मजबूर न करेंगे? अबू शून्य, मैं ज़ैनब को तलाक देने के पहले जिंदगी को तलाक दे दूंगा। हजरत को अबुल आस की बातों से इत्मीनान हो लगा। आस को हरम में ज़ैनब से मिलने का अवसर मिला। आस ने पूछा, ज़ैनब, मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, धर्म के बदलने से कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया? ज़ैनब रोती हुई पति के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, स्वामी, धर्म बार बार मिलता है, हृदय केवल एक बार। मैं आपकी हूँ, चाहे यहाँ रहूं चाहे वहाँ, लेकिन समाज मुझे आपकी सेवा में रहने देगा। अबू शून्य, यदि समाज न रहने देगा तो मैं समाज ही से निकल जाऊंगा। दुनिया में रहने के लिए बहुत स्थान है, रहा मैं, तुम खूब जानती हो कि किसी के धर्म में विघ्न डालना मेरे सिद्धांत के प्रतिकूल है। ज़ैनब चली तो खुदा जाने उसे बदख्शां के लालों का एक बहुमूल्य हार विदाई में दिया। इस्लाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिन दिन बढ़ने लगे। अवहेलना की दशा में निकलकर उसने भय के क्षेत्र में प्रवेश किया। शत्रुओं ने उसे समूल नाश करने की आयोजना करना शुरू की। दूर दूर के कबीलों से मदद मांगी गई। इस्लाम में इतनी शक्ति न थी कि शस्त्रबल से शत्रुओं को दबा सके। हजरत मोहम्मद ने अंत को मक्का छोड़कर मदीने की राह ली। उनके कितने ही भक्तों ने उनके साथ हिजरत की। मदीने में पहुंचकर मुसलमानों में एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति का उदय हुआ। वे निशंक होकर धर्म का पालन करने लगे। अब पड़ोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी। आत्मविश्वास बढ़ा। इधर भी विधर्मियों का सामना करने की तैयारियां होने लगीं। एक दिन अबुल आस ने आकर स्त्री से कहा, ज़ैनब, हमारे नेताओं ने इस्लाम पर जिहाद करने की घोषणा कर दी। ज़ैनब ने घबराकर कहा, अब तो वे लोग यहाँ से चले गए, फिर जिहाद की क्या जरूरत? अबू शून्य, मक्का से चले गए, अरब से तो नहीं चले गए। उनकी जातियां बढ़ती जा रही हैं। जिहाद के सिवा और कोई उपाय नहीं। मेरा उस जिहाद में शरीक होना बहुत जरूरी है। ज़ैनब, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर कर रहा है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे भी साथ लेते चलो। अबू शून्य, अपने साथ? ज़ैनब, हाँ, मैं वहां आहत मुसलमानों की सेवा शुश्रूषा करूंगी। अबू शून्य, शौक से चलो। घोर संग्राम हुआ। दोनों दलों ने खूब दिल के अरमान निकाले। भाई भाई से, मित्र मित्र से, बाप बेटे से लड़ा। सिद्ध हो गया कि धर्म का बंधन रक्त और वीर्य के बंधन से सुदृढ़ है। दोनों दल वाले वीर थे। अंतर यह था कि मुसलमानों में नया धर्मानुराग था। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की आशा थी। दिलों में आत्मविश्वास था जो नवजात संप्रदायों का लक्षण है। विधर्मियों में बलिदान का यह भाव लुप्त था। कई दिन तक लड़ाई होती रही। मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, पर अंत में उनके धर्मोत्साह ने मैदान मार लिया। विधर्मियों में अधिकांश काम आए। कुछ घायल हुए और कुछ कैद कर लिए गए। अबुल आस भी इन्हीं कैदियों में थे। ज़ैनब को जो ही यह मालूम हुआ, उसने हजरत मोहम्मद की सेवा में अबुल आस का फदिया, मुक्तिधन भेजा। यह वही बहुमूल्य हार था जो खुदैज ने उसे दिया था।
वह अपने पिता को उस धर्म संकट में नहीं डालना चाहती थी जो मुक्तिधन के अभाव की दशा में उन पर पड़ता। हजरत ने यह हार देखा तो खुदैता की याद ताज़ी हो गई, मधुर स्मृतियों से चित्त चंचल हो उठा। अगर खुदैजा जीवित होती तो उसकी सिफारिश का असर उन पर इससे ज्यादा न होता जितना इस हार से हुआ। मानो स्वयं खुदैजा इस हार के रूप में आई थी। अबुल आस के प्रति हृदय कोमल हो गया, उसे सजा दी गई। यह हार ले लिया गया तो खुदैजा की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने कैदियों की फैसला करने के लिए एक पंचायत नियुक्त कर दी थी। यद्यपि पंचों में सभी हजरत के इष्टमित्र थे, पर इस्लाम की शिक्षा उनके दिलों में पुरानी आदतें, पुरानी चेष्टाएं न मिटा सकी थीं। उनमें अधिकांश ऐसे थे जिनको अबुलास से पारिवारिक द्वेष था, जो उनसे किसी पुराने खून का बदला लेना चाहते थे। इस्लाम ने उनमें क्षमा और अहिंसा के भावों को अंकुरित न किया हो, पर साम्यवाद को उनके रोम रोम में प्रतिष्ठित कर दिया था। वे धर्म के विषय में किसी के साथ रूरियायत न कर सकते थे, चाहे वह हजरत का निकट संबंधी ही क्यों न हो। अबुलास सिर झुकाए पंचों के सामने खड़े थे और कैदी पेश होते थे। उनके मुक्तिधन का मुलाहिजा होता था और वे छोड़ दिए जाते थे। अबुलास को कोई पूछता ही न था। यद्यपि वह हार एक तश्तरी में पंचों के सम्मुख रखा हुआ था, हजरत के मन में बार बार प्रबल इच्छा होती थी कि सहाबियों से कहें यह हार कितना बहुमूल्य है। पर धर्म का बंधन, जिसे उन्होंने स्वयं प्रतिष्ठित किया था, मुंह से एक शब्द भी न निकलने देता था। यहाँ तक कि समस्त बंदीजन मुक्त हो गए। अबुलास अकेला सिर झुकाए खड़ा रहा। हजरत मोहम्मद के दामाद के साथ इतना लिहाज भी न किया गया कि बैठने की आज्ञा तो दे दी जाती। सहसा जैद ने अबुलास की ओर कटाक्ष करके कहा, देखा खुदा इस्लाम की कितनी हिमायत करता है। तुम्हारे पास हमसे पंचगुनी सेना थी, पर खुदा ने तुम्हारा मुंह काला किया। देखा या अब भी आंखें नहीं खुली। अबुलास ने विरक्त भाव से उत्तर दिया, जब आप लोग यह मानते हैं कि खुदा सबका मालिक है, तब वह अपने एक बंदे को दूसरे की गर्दन काटने में मदद न देगा। मुसलमानों ने इसलिए विजय पाई कि गलत या सही, उन्हें अटल विश्वास है कि मृत्यु के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। खुदा को आप नाहक बदनाम करते हैं। जैद, तुम्हारा मुक्तिधन काफी नहीं है। अबुलास, मैं इस हार को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हूँ। मेरे घर में इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है। जैद, तुम्हारे घर में ज़ैनब हैं, जिन पर ऐसे सैकड़ों हार कुर्बान किए जा सकते हैं। अबू शून्य, तो आपकी मंशा है कि मेरी बीवी मेरा फदिया हो। इससे तो यह कहीं बेहतर है कि मैं कत्ल कर दिया जाता। अच्छा, अगर मैं वह फदिया न दूं तो? जैद, तो तुम्हें आजीवन यहाँ गुलामों की तरह रहना पड़ेगा। तुम हमारे रसूल के दामाद हो, इस रिश्ते से हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, पर तुम गुलाम ही समझे जाओगे। हजरत मोहम्मद निकट बैठे हुए ये बातें सुन रहे थे। वे जानते थे कि ज़ैनब और आस एक दूसरे पर जान देते हैं। उनका वियोग दोनों ही के लिए घातक होगा। दोनों घुल घुल कर मर जाएंगे। सहाबियों को एक बार पंच चुन लेने के बाद उनके फैसले में दखल देना नीति विरुद्ध था। इससे इस्लाम की मर्यादा भंग होती थी। कठिन आत्मवेदना हुई। यहाँ बैठे न रह सके, उठकर अंदर चले गए। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि ज़ैनब की गर्दन पर तलवार फेरी जा रही है। ज़ैनब की दीन करुणापूर्ण मूर्ति आंखों के सामने खड़ी मालूम होती थी, पर मर्यादा, निर्दय, निष्ठुर मर्यादा का बलिदान मांग रही थी। अबुलास के सामने भी विषम समस्या थी। इधर गुलामों का अपमान था, उधर वियोग की दारुण वेदना थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया, यह वेदना सहूंगा, अपमान न सहूंगा, प्रेम को गौरव पर समर्पित कर दूंगा। बोले, मुझे आपका फैसला मंजूर है, ज़ैनब मेरा फदिया होगी। निश्चय किया गया कि जैद अबुलास के साथ जाएं और आबादी से बाहर ठहरे। आस घर जाकर तुरंत ज़ैनब को वहां भेज दें। आस पर इतना विश्वास था कि वे अपना वचन पूरा करेंगे। आस घर पहुंचे तो ज़ैनब उनसे गले मिलने दौड़ी। आस हट गए और कातर स्वर से बोले, नहीं ज़ैनब, मैं तुमसे गले न मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने फदिये के रूप में दे आया। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हारा हार है, ले लो
और फौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। जैद तुम्हें लेने को आए हैं। ज़ैनब पर वज़र सा गिर पड़ा, पैर बंध गए, वहीं चित्र की भांति खड़ी रह गई। वज़र ने रक्त को जला दिया, आंसुओं को सुखा दिया, चेतना ही न रही, रोती और बिलखती क्या। एक क्षण के बाद उसने एक बार माथा ठोका, निर्दय तकदीर के सामने सिर झुका दिया, चलने को तैयार हो गई। घोर नैराश्य इतना दुखदायी नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसमें एक रसीन शांति होती है। जहां सुख की आशा नहीं वहां दुख का कष्ट कहा। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी होती थी। वह पितागृह की स्वामिनी थी। धन था, मान था, गौरव था, धर्म था, प्रेम न था, आंख में सब कुछ था, केवल पुतली न थी। पति के वियोग में रोया करती थी। जिंदा थी मगर जिंदा दरागोर। 3 साल 3 युगों की भांति बीते। घंटे, दिन और वर्ष साधारण व्यवहारों के लिए है, प्रेम के यहाँ समय का माप कुछ और ही है। उधर अबुलास द्विगुण उत्साह के साथ धनोपार्जन में लीन हुआ। महीनों घर न आता, हंस न बोलना सब भूल गया। धन ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। उसके प्रणयवंचित हृदय को किसी विस्मृतिकारक वस्तु की चाह थी। नैराश्य और चिंता बहुधा शराब से शांत होती है, प्रेम उन्माद से। अबुल-आस को धनोन्माद हो गया। धन के आवरण में छिपा हुआ वियोग दुख था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग्य। जाड़ों के दिन थे, नाड़ियों में रुधिर जमा जाता था। अबुल-आस मक्का से माल लादकर एक काफिले के साथ चला। रकफों का एक दल भी साथ था। कुरैशियों ने मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबुल-आस को संशय था कि मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबुल-आस को संशय था कि मुसलमानों का आक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने मदीने की राह छोड़ एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पर दुदैव मुसलानों को टोह मिल ही गई। ज़ैद ने 70 चुने हुए आदमियों के साथ काफिले पर धावा कर दिया। धन के भक्त धर्म के सेवाकों से क्या बाजी ले जाते। 70 के 700 को मार भगाया। कुछ मरे, अधिकांश भागे, कुछ कैद हो गए। मुसलमानों को अतुल धन हाथ लगा। कैदी घाते में मिले। अबुल-आस फिर कैद हो गया। कैदियों के भाग्य निर्णय के लिए नीति के अनुसार पंचायत चुनी गई। ज़ैनब को यह खबर मिली तो आशाएं जाग उठीं। आशा मरती नहीं, केवल सो जाती है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति तड़फड़ाने लगी। पर क्या करे, किससे कहे। अब की तो फदिये का भी कोई ठिकाना न था। या खुदा क्या होगा। पंचों ने अब की हजरत मुहम्मद ही को अपना प्रधान बनाया। हजरत ने इनकार किया, पर अंत में उनके आग्रह से विवश हो गए। अबुल-आस सिर झुकाए बैठे हुए थे। हजरत ने एक बार उन पर करुणासूचक दृष्टि डाली, फिर सिर झुका लिया। पंचायत शुरू हुई। अन्य कैदियों के घरों से मुक्तिधन आ गया था। वे मुक्त किए गए। अबुल-आस के घर से मुक्तिधन न आया था। हजरत ने हुक्म दिया, इनका सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी रहें जब तक इन्हें कोई छुड़ाने न आए। उनके अंतिम शब्द ये थे, अबुल-आस, इस्लाम की रणनीति के अनुसार तुम गुलाम हो। तुम्हें बाजार में बेचकर रुपया मुसलमानों में तकसीम होना चाहिए था, पर तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रियायत की गई। ज़ैनब दरवाजे के पास आड़ में बैठी हुई थी। हजरत का यह फैसल सुनकर रो पड़ी। तब घर से बाहर निकल आई और अबुल-आस का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। हम दोनों साथ बिकेंगे या साथ कैद होंगे। हजरत, ज़ैनब, मुझे लज्जित मत करो। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है। न्याय पर बैठने वाले मनुष्य को प्रेम और द्वेष दोनों ही से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि इस नीति का संस्कार मैंने ही किया है, पर अब मैं उसका स्वामी नहीं, दास हूँ। अबुल-आस से मुझे जितना प्रेम है यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता। यह हुक्म देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है उसका अनुमान हर एक पिता कर सकता है। पर खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावों से कलंकित नहीं कर सकता। सहबियों ने हजरत की न्याय व्याख्या सुनी तो मुग्ध हो गए। अबू जफर ने अर्ज की, हजरत, आपने अपना फैसला सुना दिया,
लेकिन हम सब इस विषय में सहमत हैं कि अबुल आस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के यह दंड न्यायोचित होते हुए भी अति कठोर है और हम सर्वसम्मति से उसे मुक्त करते हैं और उसका लूटा हुआ धन लौटा देने की आज्ञा मांगते हैं। अबुल आस हजरत मोहम्मद की न्यायपरायणता पर चकित हो गए। न्याय का इतना ऊंचा आदर्श, मर्यादा का इतना महत्व, नीति पर अपना संतान प्रेम तक न्यौछावर कर दिया। महात्मा, तुम धन्य हो। ऐसे ही ममता हीन सत्पुरुषों से संसार का कल्याण होता है। ऐसे ही नीतिपालकों के हाथों जातियां बनती हैं, सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। मक्के आकर अबुल आस ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों के माल लौटाए, ऋण चुकाए और धनबार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। ज़ैनब की मुराद पूरी हुई। सरस्वती, मार्च 1924। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।